यसु मसीह नासरी के मुबारक और फतेहमंद नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। ज़बूर की किताब और उसका 46वां ज़बूर है। बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में से आज हम सीखेंगे ज़बूरों की किताब और उसका 46वां ज़बूर और उसकी 10वीं आयतें मुकद्दसा की हम तिलावत करेंगे। बड़े गौर से हम आज बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज के कलाम के सबब से हम सबको बरकत देगा। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 10 की बेटा साइमन खड़ा होगा और तिलावत करेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 46 और उसके 10 आयत। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। जी आगे। 10 जी मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। गॉड ब्लेस यू बेटी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से जो तिलावत सुनी इसमें यूँ लिखा है खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। क्या अल्फाज है? खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। ये पाक अल्फाज जो हैं ये ज़बूर में इस खुदा का बंदा पाकरू की रहनुमाई से ये अल्फाज बोलता है और ये पाक अल्फाज आज दौरे हाजरा की कलीसिया को सिखाते हैं कि हमने मसीह की जब हजूरी में आना है तो हमने खामोशी के साथ उसके हुजूर झुकना है। मोस्टली देखा जाता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम खुदा के हुजूर लंबी लंबी दुआएं करते हैं और सिर्फ अपनी सुनाते हैं, खुदा की सुनते नहीं हैं। सुनने के लिए खामोश होना बड़ा जरूरी है। जब आप या मैं हम खामोश हो जाते हैं तो उस वक्त फिर खुदा हमसे बोलता है। अगर दो शख्स खड़े हैं और एक बोलता ही जा रहा है तो दूसरा जो है वो अपनी सुना नहीं सकता। एक शख्स बोली जा रहा है अपनी ही बातें किए जा रहा है तो दूसरा जो शख्स होगा वो खामोशी से फिर सुनेगा। लेकिन अगर जो शख्स बोल रहा है वो चाहता है कि मैं दूसरे शख्स की सुनूं तो उसे खुद खामोश होना पड़ेगा। जब वो चुप कर जाएगा फिर दूसरा शख्स बोलेगा। अगर दोनों बोलना शुरू कर देंगे तो समझ आएगी किसी के समझ नहीं आएगी, किसी के समझ नहीं आएगी। दोनों तो बातें कर रही हैं, तीसरा शख्स पास खड़ा होगा उसे कोई समझ नहीं आएगी बात की कि ये क्या बन रहा है। दोनों ही बड़े स्पीड के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी की समझ नहीं आ रही। लेकिन गुफ्तगू का जो तरीका कार क्या है कि अगर एक शख्स बोलते हैं तो दूसरा खामोश हो जाना चाहिए और अगर दूसरा शख्स बोल रहा है तो फिर जो पहले बोल रहा था उसे खामोश होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में खुदा ये कहते हैं खामोश हो जाओ। तुमने अपनी बातें मुझे सुनाई, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुना, तुम्हारी बातों को सुना, तुम्हारी दुआ को सुना। अब तुम खामोश हो जाओ और मेरी सुनो। मुझे जानो कि मैं खुदा हूँ। मैं तुम्हें सरफराज करने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हें शिफा देने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कुदरत रखता हूँ। और जब आप खामोश नहीं होते तो फिर खुदा नहीं बोलता। जी मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम खामोश नहीं होते तो फिर खुदा नहीं बोलता। जब खुदा बोलता नहीं तो फिर हमें बरकत नहीं मिलती। जब खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है तो फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें बरकतें मिलती हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आए तो फिर आज से हमने खुदा की आवाज को सुनना है। दुनिया में बड़े थोड़े लोग हैं जो खुदा की आवाज सुनते हैं, ज्यादा लोग अपनी ही सुनाते हैं, खुदा की आवाज को नहीं सुनते। ये वजह ऐसा है चर्चिज में कई दफा बेटे आते वो लंबी लंबी दुआएं कर रहे होते हैं और वो कलाम को सुनते नहीं है। कलाम बेसिकली खुदा की आवाज है।
कलाम के जरिए खुदा हमसे बोल रहा होता है। जब हम दुआ कर रहे होते हैं उस वक्त अपनी सुना रहे होते हैं, जब हम कलाम सुन रहे होते हैं उस वक्त हम खुदा की आवाज को सुन रहे होते हैं। और खुदा कहते हैं खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो खुदा की सुनना बड़ी जरूरी है। बाइबल मुकद्दस को दुनिया के अंदर जिस शख्स ने बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, खुदा ने उस शख्स को ब्लेस किया। जिस शख्स ने भी बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में लिया, उससे शिफा भी मिली, उसे रिहाई भी मिली, उसे खुदा ने छुटकारा भी दिया, उसे खुदा ने आज़ादी भी दी, उसे खुदा ने मखलसी भी दी। उसके दिल की जो तमन्ना थी, आरजू थी, ख्वाहिश थी, खुदा ने वो पूरी की। और क्यों? उसका सबब क्या था? क्योंकि उस शख्स ने कलाम को अपने दिल में रख लिया। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर में इस खुदा का बंदा कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने तेरे कलाम को अपने हार्ट के अंदर, मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि मैं खुदावन तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज कलाम को बहुत कम जिंदगियां सुनती हैं, कलाम से बहुत कम जिंदगियों का लगाव होता है। और कई दफ़ा लोगों का लगाव होता है कि बस जी हमने चर्च जाना है, एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे को देखना, आज मैं चर्च जाऊंगा, आज वहाँ पर मैं जाकर अपने दोस्तों से मिलूंगा। बेटियों के दिल में होता है कि मैं सहेलियों से मिलूंगी। और ऐसे ही जो हम टाइम स्पेंड कर देते हैं, जो चर्च का टाइम होता है वो इसी तरह एक दूसरे की तरफ देखने में, मिलने में, बातें करने में हम गुजार देते हैं। लेकिन जो शख्स संजीदगी से चर्च के टाइम को लेता है, खुदा उसे बड़ी बरकत देता है। जो शख्स चर्च के टाइम को संजीदगी से लेता है, खुदा उसे क्या करता है? और अभी हमने क्या सुना है? खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। ये भी बड़ी जरूरी बात है, खुदा को जानना। खुदा के अंदर कितनी कुव्वत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है नए अहदनामा में कि जीसस भी पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास आए। इसका मतलब है खुदा बाप और बेटा एक ही है, एक ही खूबियां हैं बाप में, बेटे में, रूहुल कुद्दस में। और बाप के अंदर ये बड़ा जोर है, जीसस के अंदर जोर है। जीसस पानियों के ऊपर चलते हैं और मुर्दों को जिंदा करते और कोड़ियों को पाक साफ करते और बीमारों को शिफा देते। कलाम मुकद्दस में लिखा है जान लो कि मैं खुदा। मुबारक वो शख्स है जो खुदा को जान चुका है कि खुदा के अंदर बड़ी कुव्वत है। कई दफा हम अपनी बीमारी को बहुत बड़ा समझते हैं कि हमारी बीमारी बहुत बड़ी है, और जब हम अपनी बीमारी को बड़ा कर देते हैं, बिग करते हैं, तो खुदा को हम स्मॉल कर देते हैं, खुदा को हम छोटा करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं मेरी बीमारी बहुत छोटी है, खुदा बहुत बड़ा है, तो उस वक्त फिर खुदा हमारी बीमारियों को खत्म करता है। क्योंकि बड़ा खुदा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी बीमारियों को जो हमारी बदनों में या हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, खुदा के आगे ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं है। शायद हमारे लिए पहाड़ बनी है, खुदा के लिए ये छोटी छोटी डिजीजेज है और खुदा इन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। आज का जो अजीजुल मैसेज है, इस मैसेज का खुलासा ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल खामोश होना है खुदा की आवाज को सुनने के लिए, संजीदगी में अपने आप को लेकर आना है ताकि हम खुदा की आवाज को सुने। और फिर जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे उस वक्त खुदा की आवाज बड़े काम करेगी। बाइबल में लिखा है खुदा की आवाज जब आती है तो पहाड़ थरथरा जाते हैं। खुदा की आवाज के आने से मौजज़ात रूनुमा होते हैं। खुदा बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखा है खुदा बोला, खुदा की आवाज आई कि आसमान बन जाए, तो आसमान बन गया। इसका मतलब है खुदा की जो आवाज है वो क्रिएशन का काम करती है, पैदाइश का काम करती है। खुदा की आवाज से क्रिएशन का काम होता है, चीजें बनना शुरू हो जाती है, चीजें वजूद में आती हैं। और आज से वो बेटे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इन बातों को ले लिया है, यकीनन खुदावन उसे मोर ब्लेस करता है। और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीले खुदा हमें बरकत देगा अगर हम इस पर गौर करेंगे, अगर हम इस पर संजीदगी से इसे अपनी जिंदगी में लेंगे, तो खुदा आज के कलाम के वसीले
हम इम्प्रेस करेंगे। आइए सारी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे।